राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 9 वालों के बारे में बताने वाली हूँ। स्प्रेड क्या कहता है, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, सबसे पहले आपने क्या चीज़ अंडरस्टैंड करनी है। यहाँ पर आपके लिए ये स्थिति बनती हुई दिखाई देती है कि अच्छा हो गया, बढ़िया, चलो आगे। नेगेटिव है, मैं हूं ना, मैं बता रही हूँ आपको किस तरह से आपने आगे बढ़ना है, किस तरह से आपने क्या कार्य करना है। उसके बाद तो आपको गुरु मंत्र भी बताती हूँ, मित्र शत्रुओं को हैंडल करना बताती हूँ, आपको गुरु मंत्र बताती हूँ, जिसके अंदर क्या है, आपको और अच्छी विजन मिलती है कि किस तरह से आपको ईश्वर भी क्या आपको बता रहे हैं कि आपने इस चीज़ को टैकल करने के लिए कौन सी एनर्जीज यूज़ करनी है, क्या एक्चुअली आपको करना चाहिए, जो या आप पूरे वीक का जो भी है आप हैंडल कर सको। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप ही लोगों में से मैं जो है चुन करके कोई ना कोई आपके लिए एक प्रश्न बताती हूँ, बीच में से उसी को मैं सेलेक्ट करती हूँ जो लगातार मुझे कमेंट लाइक करते रहते हैं, सब्सक्राइब किया हुआ है, तो उन्हीं के प्रश्न को जो है मैं पहले इम्पोर्टेंस दूंगी। ठीक है। अगर आप मेरे साथ नए नए जुड़े हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसके बाद कमेंट्स करते जा सकते हैं, तभी आपके प्रश्न को जो है मैं लूँगी। उसके बाद आप प्रश्न भेजना, जब आप अच्छी तरह से जो है मुझे कमेंट्स करते रहो और उसके बाद अपना प्रश्न भेजना, तो हम लोग ज़रूर आपके प्रश्न को जो है वो लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए मैं अब प्रश्न किस तरह से देना है वो भी बता देती हूँ। मूलांक 9, क्या यह मेरा कार्य होगा। ठीक है, इस तरह से आपने करके जो है बता देना है। अब बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे भाग्य साथ देता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अंदर से कुछ समझ भी आती हुई। यानी कि कितनी बार होता है कि हम लोग अंधेरे में ही तीर चलाते रहते हैं और हमें कुछ समझ में नहीं आती। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आपको साथ ही साथ जो है अंतर ज्ञान भी प्राप्त हो रहा है, और उसके बाद आपके लिए स्थिति इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपके लिए भाग्य का पहिया जो है आगे चलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो फिक्र करने की कोई बात नहीं है, बस आगे बढ़ो, आपके लिए सही रहेगा। मंडे वाले दिन आपको इस तरह से लग रहा है कि भाई मेरे साथ ये क्या हो गया, मेरे साथ छल कपट हो गया, कुछ लोग मुझसे दूर हो गए। तो यहाँ पे देखो कितनी बार क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई छल कपट नहीं हुआ, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हमने ही ऐसी गलती कर दी होती है जिसका हम पे बैकफायर हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है मुझे, ये बैकफायर था, आपको अब थोड़ा समझना है। ठीक है, मंडे वाले दिन किसी के ऊपर भी ट्रस्ट मत करना ज़्यादा। ठीक है, और ना ही किसी के साथ इस तरह का कुछ हिसाब किताब करना जिसके अंदर आप फंस जाओ। ठीक, नॉर्मल रहना बिल्कुल, और हर किसी को शक की नज़र से मंडे वाले दिन देख लेना। अब ट्यूसडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपको अच्छी ग्रोथ मिल रही है, किसी की हेल्प मिल रही है, आगे बढ़ रहे हो। देखो, आपने देवी की आराधना कर लेनी है मंगलवार वाले दिन, और पक्षियों को ज़रूर कुछ ना कुछ खाने को दे देना है। लेकिन थोड़ा सा ना अपने आप को थोड़ा डाउन टू अर्थ रखना। यानी कि कितनी बार क्या होता है, हम लोग इतने समझदार ओवर क्लेवर बन जाते हैं कि यहाँ पर हम आगे का देख नहीं पाते कि आगे क्या होने वाला है। मुझे आगे के लिए ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ पर आप कहीं ना कहीं चोट खा जाओगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा लो प्रोफाइल रखना अपना, यानी कि अगर जरा सी कोई प्रोग्रेस मिली है, किसी की वजह से मिली है, तो यहाँ पर आप उस चीज़ को जो है अंडरस्टैंड करो। ठीक है, अगर अंडरस्टैंड करोगे और खुद नतमस्तक रहोगे, तो आपको कहते हैं ना, झुके झुके फल पेड़ को जो है वो फल लग जाते हैं। ठीक है ना, वो आंधी में टूटता भी नहीं है। तो यहाँ पर आपको जो है वो चीज़ प्राप्त होगी, थोड़ा नतमस्तक रहना। ठीक है, जिन्होंने भी आपके लिए बेहतरी के लिए कुछ भी योगदान दिया, आप उनको थैंकफुल रहोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे। बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं स्थिति इस तरह की है कि आप बहुत तेजी में हो, चाह रहे हो मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाए। देखो, अभी एक छोटा सा पार्ट आपको कहीं ना कहीं एक जीत का हासिल हो रहा है। ठीक है, और आप उससे इतने ओवरवेल्म्ड हो जाओगे कि आपका मन करेगा कि बस मैं अब चलता ही जाऊं, चलता ही जाऊं, चलता ही जाऊं, अब रुकूं ना, मेरे लिए हर पड़ाव जो है आगे बढ़ बढ़ के जीत का हासिल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई देता है कि ताकत हर चीज में लगा दोगे, खुद को परिवर्तित भी कर रहे हो, यानी कि अपने अंदर से वो जो गुस्सा था या वो चिड़चिड़ाहट थी वो डाउन करके आप सौम्य बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपका काम तब भी पूरा नहीं हो रहा। यानी कि आपको इस तरह से भी सौम्य बनकर भी
रिजल्ट्स अच्छे प्राप्त नहीं हो रहे तो उतनी मेहनत मत करो, क्योंकि दिमाग में आपके जो चीज़ है वो हाथ पे नहीं है। यानी कि जिस काम को आप कर रहे हो उसके बारे में सोच नहीं रहे हो, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ इस तरह का विचार है कि भाई आगे क्या होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। देखो फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है बहुत मेहनत है, सीनियर साथ दे रहे हैं, लेकिन इतनी मेहनत मशक्कत आपको इस तरह से लगता है अरे भैया मुझसे क्या गलती हुई जो मेरे को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, ये इतने बुरे हाल मेरे हो रहे हैं, मेरे से गलती क्या हो गई, मैं क्यों इतना फंस रहा हूँ या फंस रही हूँ, मेरे को करना क्या चाहिए आगे। देखो सीनियर साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, बड़ों का साथ मिल रहा है, इससे अच्छी और बात क्या चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद आपके अंदर क्या चीज़ है, हिम्मत रखनी है। अब जब स्ट्रगल्स लिखी हुई हैं करनी है तो वो आप ही ने करनी है, संघर्ष भी आपके हैं। जब रिजल्ट्स अच्छे लड्डू पेड़े आप ही को चाहिए तो संघर्ष भी तो आप ही का है ना। तो यहाँ संघर्ष भी आपको करना है, बड़ी तेजी के साथ संघर्ष करो, बड़ी हिम्मत के साथ करो। और ये मत सोचो कि हाँ मुझे कुछ नहीं करना। एक काम करो, ये पोर्शन जो है ना इसके अंदर आप एक परफ्यूम्ड ऑयल लगा लो इधर, उससे मसाज करो अच्छी तरह से। अगर आपके पास परफ्यूम्ड ऑयल नहीं है तो आप परफ्यूम यहाँ पे लगा लो। ठीक है, और उसके बाद आप काम करो, देखो आपको रिजल्ट्स कितने बेहतर आएंगे। थोड़ा पेट का ध्यान रख लेना, क्योंकि मुझे 101% लगता है कि आपका पेट जो है गड़बड़ा जाएगा या धरन चढ़ जाएगी, यानी कि नाभि ओवरलैप हो जाती है ना, वो आपको होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो थोड़ा हार्ड वर्क करने से पहले चीज़ों का ध्यान रख लेना कि आप कितने एंड तक उस चीज़ को कर पाओगे। ठीक, अब बात करते हैं हम सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि संभावना है कि कोई ना कोई बीमार हो सकता है, जिसको आपको मंदिर मत्था टिकवाना चाहिए, आपको उसके नाम का कुछ ना कुछ दान पुण्य करना चाहिए, दवाई लेनी है साथ में। ठीक है, लेकिन ये चीज़ है कि आपने उसके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ धार्मिक कार्य या धार्मिक दान करना है। उस चीज़ की संभावना है कि उनकी हेल्थ के अंदर फर्क पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने दान पुण्य किया तो दान अपनी श्रद्धा अनुसार जो आपको अच्छा लगे वो आप दान कर दें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। यहाँ पे देखो गुरु मंत्र में आपके लिए क्या हिदायत है कि आपके पास एक्चुअली सब कुछ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आपको अंडरस्टैंड क्या चीज़ करनी है कि जो आपके ऊपर वक्त है, जिस तरह का भी वक्त है, उसके अंदर एडजस्टमेंट्स ज़रूरी हैं। ठीक है, जब आप एडजस्टमेंट्स नहीं करते ना तो आपके लिए दिक्कतें जो हैं वो बढ़ जाती हैं। ठीक है, आप यहाँ पर जो है एडजस्टमेंट्स जो हैं उनको मानो, उनको समझो, तब आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर रहेंगे। अगर आप एडजस्टमेंट्स ही नहीं करोगे, आप मानोगे ही नहीं उन चीज़ों को, तो आपके लिए दिक्कतें आ जाएंगी। देखो कुदरत ने हमें जो भी दिया होता है वो हमें कर्म अनुसार मिलता है, यानी कि कर्मों के अनुसार जीवन साथी, कर्मों के अनुसार संतान, और कर्मों के अनुसार ही सब कुछ प्राप्त होता है। अगर हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड ही ना करें कि ये हमारे कर्म भोग हैं तभी हमें ऐसा जीवन साथी या ऐसी संतान प्राप्त हुई है, यही हमारे कर्मों का भुगतान था, तो ही आपके लिए जो है रिजल्ट्स बेटर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो एडजस्टमेंट करो। ठीक है, और ईश्वर की तरफ समझो, आपको किसी चीज़ के कोई अभाव नहीं दिया। रोता तो वो है जिसको कोई अभाव हो, आपको कोई अभाव नहीं है, आप फिर भी क्यों रो रहे हो। ठीक है, ईश्वर की तरफ अपना ध्यान दो, जो जो थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स दिखती हैं उसके अंदर एडजस्टमेंट्स करो और आगे बढ़ो, तो आप देखोगे आपके लिए रिजल्ट्स कितने अच्छे आएंगे। अब आपने करना क्या, आपने रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार, तब तक के लिए नमस्कार।